तो बाबा साहब के पास जब पहुंचा तो बाबा साहब से कहा कि साहब, मैं आपके मिलने से पहले मैं कुछ नेताओं के पास मिलने के लिए गया था, वो सब लोग सो रहे थे और आप जग रहे हैं, ऐसी कौन सी वजह है जो आप जग रहे हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि उनका समाज जगा हुआ है, इसलिए वो लोग सो रहे हैं, हमारा समाज सोया हुआ है, इसलिए हम जग रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन को यह मंच लगाने की क्या जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमारा समाज दबा कुचला हुआ है, हमारे लोग आज भी अशिक्षित हैं, आज भी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, लाचारी के कारण मारे जाते हैं। ये कष्ट है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। साथियों, इस देश में रानियां 3 प्रकार की हुआ करती थी। पहले मैं वोट के बारे में बताऊं। रानियां 3 प्रकार की हुआ करती थी। एक होती थी महारानी, दूसरी होती थी नौकरानी और तीसरी होती थी मेहतरानी। बड़े ढंग से समझिएगा। रानियां कितनी होती थी? मैं पूछूंगा क्योंकि मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया, मैं समझाने आया हूँ और आपको बोलना पड़ेगा। रानियां कितनी होती थी? कितनी? उंगली खड़ा करके बताओ कितनी? रानियां 3 होती थी। एक होती थी नौकरानी, एक मेहतरानी और एक महारानी। महारानी के पेट से जब लड़का पैदा होगा तो राजा बनेगा कि नौकर बनेगा? राम धीरज जी क्या बनेगा? राजा बनेगा। महारानी के पेट से जो लड़का पैदा होगा वो राजा बनेगा। नौकरानी के पेट से जो लड़का पैदा होगा वो राजा बनेगा। क्या बनेगा? नौकर बनेगा। और मेहतरानी के पेट से जो लड़का पैदा होगा वो क्या बनेगा? मेहतर बनेगा। ऐसी परंपराएं थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोचा, पहले जो प्रथा थी वो राजाओं की प्रथा थी। आपने सुना होगा, एक राजा थे, राजा दशरथ। राजा दशरथ की जब राजा दशरथ के जो पूर्वज थे, राजा दिलीप, राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं की वंशावलियों ने राज किया। राजा दशरथ के पुत्र राम राजा बने, कोई अन्य राजा नहीं बने। ऐसे ही राजा आधा उदल हुआ करते थे, हालांकि वो सेनापति थे, लेकिन ये बताया जाता है कि वो कभी राजा हुआ करते थे, वो अलग की बात है। लेकिन समझिएगा, तो जो पहले राजा होते थे, राजाओं के लड़के राजा होते थे। जैसे मुगल राजा हुए, अकबर हुए, अकबर के सुपुत्र राजा हुए, सुपुत्रों के सुपुत्र राजा हुए, ऐसे राजा होते थे। तो आप बताइए, मैं इंद्रजीत अम्बेडकर हूँ और मैं एक मास्टर का लड़का हूँ और ये उदयराज अम्बेडकर हैं, ये राजा हैं। उदयराज जी खड़े हो जाइए, ये समझा रहे हैं, वोट की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ। ये राजा हैं और मैं इंद्रजीत अम्बेडकर हूँ और मेरे पिताजी मास्टर हैं, इनके पिताजी राजा हैं। बताइए, राजा बनने का नंबर हमारा आएगा कि नहीं आएगा? 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 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो टीचर और इनके पूर्वज कौन हैं? राजा हैं। बैठिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लगा ये राजाओं की प्रथा में जो राज चल रहा है, ऐसे में जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा। मैं बातों को बहुत जल्दी समेटूंगा, 10-15 मिनट में बातों को खत्म करूंगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गए और गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने वोट का अधिकार मांगा। उन्होंने कहा कि जो राजा है, राजा अगर बनना है तो हमको कोई अन्य तरीका अपनाना चाहिए। मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज जो बोलते हैं इंग्लिश में, एडल्ट फ्रेंचाइज, वो लंदन में ब्रिटिश सरकार में पारित हुआ और जब ब्रिटिश सरकार में पारित हुआ, भारत आया और तो उसमें प्रावधान था कि हर एक 21 साल के लड़के को वोट देने का अधिकार होगा। कितने साल के लड़के को? 21 साल। 21 साल के लड़के को वोट देने का अधिकार होगा और एक वोट की कीमत नरेंद्र मोदी की होगी, उतने कीमत एक वोट हमारे यहाँ घूरे प्रसाद गरीबे के और झिंगुर प्रसाद की। ऐसा तो है नहीं कि दिलीप विधायक एक वोट दे दे तो उनकी
कि एक वोट का मतलब 100 वोट होता है। सबका एक वोट कितना होता है? बराबर होता है। तो 21 साल के लड़के को वोट देने का अधिकार होगा। ऐसा एडल फ्रांचाइज ने जब पास किया, विधेयक पास किया, पारित किया, तो 1917 में तथा हमारे बीच में जो गांधी जी अफ्रीका से चल करके आए थे, वो धीरे धीरे जब वयस्क मताधिकार की जब बात बढ़ने लगी तो 1931 में उन्होंने बहस किया। बहस में उन्होंने कहा कि एक अगर आम आदमी को वोट देने का अधिकार दे देंगे तो आम आदमी वोट कैसे पाएगा। इसलिए उसने कहा कि वोट देने का अधिकार केवल पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। किसने कहा? गांधी जी ने कहा वोट देने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? केवल पढ़े लिखे लोगों को मिलना चाहिए। और किनको मिलना चाहिए? जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग लगान देते हैं, उनको मिलना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोचा कि इंद्रजीत अम्बेडकर पढ़ा है, इंद्रजीत अम्बेडकर के पिताजी पढ़े हैं और इंद्रजीत अम्बेडकर के बाबा नहीं पढ़े हैं, तो बताओ वोट कैसे देंगे? वोट कैसे देंगे? जब हम पढ़े तो हम वोट दे देंगे, हमारे पिताजी पढ़े तो वोट दे देंगे, और जो हमारे बाबा हैं वो नहीं पढ़े तो वोट दे पाएंगे। और जो वोट दे नहीं पाएगा वो चुनाव लड़ पाएगा। जो वोट नहीं दे पाएगा वो चुनाव लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो 18 साल के नीचे का लड़का होता है वो अगर वोट देने के लायक नहीं है तो वो प्रधानी लड़ने के लायक भी नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, समझाने नहीं आएगा कोई, आपको नहीं आएगा।